इसका मतलब क्या है? जो आदमी मॉनिटर कर रहा है वो चाहता कि बापूजी बाहर ना आए। ये गेम है। लेकिन ये जो आरोप है ना, इस आरोप से युगों युगों तक सनातन संस्कृति कलुषित होती रहेगी। आप बापूजी को मार दो, हम लोग भिखारियों को वोट देते फिर उन्हें सम्राट बना के हाथ जोड़ने लग जाते। झगड़ा ये है, सनातन को समझा नहीं जा रहा, सनातन के नाम पे खेती की जा रही राजनीति की। पर आरोप क्या लगा दिया? रेपिस्ट हैं और ये सड़ांध मारती कीड़े, ये कीड़े। इसको सीबीआई का डायरेक्टर बनाया, इसको बीएसएफ का डायरेक्टर डीजी बनाया, इसको दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया। एक ही व्यक्ति इस देश में योग्य था, राकेश अस्थाना, क्योंकि उसने नारायण साईं को गिरफ्तार किया था, पूरे परिवार को आरोपी बनाया। जिन लोगों का षड्यंत्र है, मैं 2013 से बोल रहा हूं, 9 साल लगे सुब्रमण्यम स्वामी को समझने में कि षड्यंत्र कौन कर रहा है। बापूजी पे हिंदुस्तान की किसी एजेंसी की, किसी संस्था की, किसी इंस्टीट्यूट की, किसी धार्मिक पंथ की औकात नहीं थी कि हाथ डाल दे। अपने ही लोगों ने उनको फंसाया षड्यंत्र में। और वो कौन लोग हैं आप सबको पता है। अब तो सारी दुनिया बोल रही है। अब तो सुब्रमण्यम स्वामी जी बोल रहे हैं कि किन लोगों ने, कौन लोग उनको बाहर नहीं आने देना चाहते हैं। आप बताइए मुझे। मेरा यह कहना है कि जिस तरह का आरोप लगा, क्या उस तरह के मेडिकल एविडेंस थे? नहीं थे। आप झूठ की बुनियाद पे रेत का महल खड़ा कर लो। आप बापूजी को मार दो, आप सनातन संस्कृति को मार रहे हो, खाली बापूजी को थोड़ी मार रहे हो आप। लेकिन ये जो आरोप है ना, इस आरोप से युगों युगों तक सनातन संस्कृति कलुषित होती रहेगी। साधु की सबसे बड़ी संपत्ति साधु का चरित्र होता है। आपने चरित्र पे लांछन लगाया। साधु क्या होता है? वो तो कपास की तरह, मक्खन की तरह होता है। हमारा जो देश है ना, वो राजनीति के इर्द गिर्द घूमता है। हम लोग भिखारियों को वोट देते फिर उन्हें सम्राट बना के हाथ जोड़ने लग जाते हैं। यहाँ तो नागरिक दायित्वों का प्रश्न है। लोगों को अपने अधिकारों का ही पता नहीं है कि हम भिखारी को अपना वोट दे रहे हैं, फिर उसे राजा महाराजा बना के पूज रहे हैं। तो गुलामी तो हमारे दिमाग में घुसी पड़ी है। डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? जनता का, जनता से जनता के लिए। ऐसा हो रहा है क्या? मुट्ठी भर लोगों के हाथ में आजादी कैद होकर रह गई। 80 करोड़ लोग झोला लेके घूम रहे हैं देश में। देश की बड़ी आबादी, बहुसंख्य आबादी नारकी जीवन जी रही है, और कुछ लोगों के जीवन में सारा संसार का वैभव उनके हाथों में। कितना विरोधाभास है। ये विध्वंस की ओर जा रहा देश। नैतिक पतन हो चुका है हमारा, रीढ़ विहीन हो गए हम। ये आरोप मात्र बापूजी के ऊपर ही क्यों लगते हैं? ये लोगों के ऊपर भी लग सकते हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हिंदुस्तान के अंदर आज भी मैं गारंटी से कहता हूं, बापूजी बाहर आ जाए, कोई प्रचार ना हो, और उनका दिल्ली के लाल किला में एक धार्मिक सभा हो, विश्व का सबसे बड़ा सम्मेलन विदाउट पैम्पलेट, विदाउट प्रचार के हो सकता है। वो इवेंट, प्रकृति ने उनको पावर दी है इवेंट की। उससे बड़ा इवेंट मैनेजमेंट दुनिया में आज तक कोई नहीं कर सका। कोई नहीं कर सका पूरे वर्ल्ड में। इतना बड़ा इवेंट मैनेजमेंट है उनके पास। इसी से डरते हैं ये लोग, क्योंकि नीचे बैठना पड़ता है। बाकी तो सब साधु नीचे आ गए, उनके सबसे ऊपर बैठ गए स्वयंभू बन के कि हम ही शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य की परंपरा को भूल गए। 4 शंकराचार्य की पीठ है। हर पार्टी ने अपने शंकराचार्य बना के खड़े कर दिए। उनके हाथ में डंडियां दे दी, क्योंकि वो डंडियों वाले कहीं भी बैठ जाएंगे, फिर नेता आके उनके सामने भाषण देगा। अरे शंकराचार्य के सामने कोई बैठ सकता है क्या? आदिगुरु शंकराचार्य तो आध्यात्मिक शक्ति के नक्षत्र है भारत के। उनके सामने कौन बैठेगा? चरणों में बैठना पड़ेगा, और इनको तो उनके ऊपर बैठना है। तो स्वयंभू बनाएंगे ये। झगड़ा ये है, सनातन को समझा नहीं जा रहा, सनातन के नाम पे खेती की जा रही राजनीति की। उन्होंने तो आत्मा परमात्मा को एकाकार करके दिखा दिया। उस पर काम करने की जरूरत है। हमारे बापूजी जैसे संतों को जेल में बैठा दिया इन्होंने, और आरोप क्या लगा दिया कि रेपिस्ट हैं और ये सड़ांध मारती कीड़े, ये कीड़े। मैंने गोदी मीडिया को क्यों अवॉइड किया? मैं लोगो देख के भगा देता हूं, जाओ भाई स्वामी जी एक बाइट। अरे चलो चलो, तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं, नहीं चाहिए तुम्हारा प्रचार, हमें नहीं चाहिए। हमें तुम्हारे माध्यम से देश में नहीं दिखना है। मैंने संकल्प लिया मरते दम तक किसी मेन स्ट्रीम मीडिया को कभी भी बाइट नहीं दूंगा। क्यों? इस सड़ान मार रही है। इन्होंने बापूजी को कितना बदनाम किया, किसानों को कितना बदनाम किया, सैनिकों को कितना बदनाम किया। ये तो भाड़े के टट्टू हैं, इनकी क्या औकात है। ये अपने आप को चौथा स्तंभ कहते, काय का चौथा स्तंभ है ये? हमारा भारतीय संविधान जो है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका से चलता है। इनका काम तो खाली दर्पण का है। ये दर्पण भाई इतना धुंधला है, समाज दिखाता है, इतनी ड्यूटी है इनकी। ये तो अपने आप को बादशाह समझ रहे हैं। बापूजी जैसे संत इस देश में विरले हुए हैं, रियली। और ये अग्नि परीक्षा का समय प्रकृति ने उनको दिया। ये बहुत बड़ी घटना कह रहा हूं मैं।
ये संक्रमण कल्चर, ये संक्रमण काल है इस समय। कलयुग और सतयुग का, सतयुग आएगा कैसे आएगा? ये ऐसे ब्रह्मचारी, ऐसे सन्यासी जब समाज की पताका फहराएंगे अध्यात्म की, तो ही तो सतयुग आएगा। यही तो बापूजी 40-45 साल से निरंतर ये काम करते रहे। गौशालाओं का व्यवस्था आप उनकी देखिए। हमारा एक शिष्य है राकेश अग्रवाल, जिसने पेटेंट कराया गोमूत्र का। मैंने उससे कहा, बेटा आपने बापूजी के आश्रमों तक ये बात फैलाई कि नहीं? बोले स्वामी, ये सबसे ज्यादा काम अगर कोई कर रहा तो बापूजी के आश्रम ही कर रहे हैं। वो मेरे को बोल रहे थे। ये कमर्शियल एंगल नहीं, इसमें सेवा का एंगल है। उस सेवा के एंगल पे बापूजी ने अपना जीवन लगा दिया समाज के लिए, और बदले में इन्होंने राजनेताओं ने क्या दिया? उनको जेल में भिजवा दिया ना। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो लांबा कह रहा था ये बलात्कार नहीं है, लेकिन मीडिया ने क्या प्रचार किया? दुष्प्रचार किया ना उनके खिलाफ, उनकी सारी छवि ध्वस्त कर दी। जिस छवि को बनाने में, जिस पेड़ को बनाने में 45 साल गुजरे, उसे नष्ट करने में मीडिया ने 2 मिनट लगाए। 2 मिनट लगाए। बलात्कारी बलात्कारी बलात्कारी, और कोई सम्मान सूचक शब्द नहीं। सब भूल गए वो अपनी मर्यादाएं, किसके कहने पर। ये समझने की बात है। मीडिया को मैनेज करना, अरे हाँ होता है ना, मीडिया मैनेज होता है, क्यों नहीं होता? वो तो चंद टुकड़ों पे पलने वाले लोग हैं। ये 10-10 हजार के मेकअप करके जो टीवी चैनलों पे बैठेंगे, आपको क्या लगता है वो कहां से लाते हैं पैसा? और 5-10 सालों में 200-500 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी कहां से आ जाती है उनके पास? कोई ईडी सीबीआई उनके पीछे नहीं लगती। क्यों? क्योंकि मैनेज्ड हैं। उनको संरक्षण दिया जा रहा है। नहीं तो 2 मिनट के अंदर सारी एजेंसियां उनके पर कतर देती। हमारी एजेंसियों की ताकत कम नहीं है, उनके हाथ बंधे हुए हैं इन कलबदारी नेताओं के उसमें, क्योंकि ऑर्डर इन्होंने करना होता है। उनको लूप लाइन बैठा देते हैं। आलोक वर्मा राकेश अस्थाना को गिरफ्तार करना चाहता था। ये राकेश अस्थाना कौन है? सूरत कमिश्नर था ना, ये गुजरात केडर में था, आईपीएस। इसको दिल्ली ले गए, क्या क्या बनाया इसको सीबीआई का डायरेक्टर बनाया, इसको बीएसएफ का डायरेक्टर डीजी बनाया, इसको दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया। एक ही व्यक्ति इस देश में योग्य था, राकेश अस्थाना, क्योंकि उसने नारायण साईं को गिरफ्तार किया था, पूरे परिवार को आरोपी बनाया। 12 साल पुराना केस रजिस्टर्ड कर दिया उसने। मैं कहता हूं गारंटी के साथ 48, मैं योग का विद्यार्थी हूं, 48 घंटे में स्पर्म मर जाते हैं बॉडी। 12 साल पहले का रिकॉर्ड पुष्ट हो गया। 48 घंटे में स्पर्म मर जाते हैं। हर 4 सेकंड में तो बॉडी नहीं हो जाती है। जैसे आपने नया प्राण लिया, बॉडी नहीं हो जाती है। स्पर्म पड़े 48 घंटे, 12 साल तक स्पर्म पड़े बॉडी में बच्ची के, बलात्कार पुष्ट हो गया और उस पर कन्विक्शन कर दिया कोर्ट ने। मजाक बना दिया डेमोक्रेसी का। अरे इतना न्यायप्रिय बनो, सच को सच कहना सीखो। साधु मर के बनते हैं, जैसे हम पिंड दान करके साधु बने। हम डरेंगे क्या किसी से? ज्यादा ज्यादा क्या करोगे? इस शरीर को मारोगे, यंत्र को। इस विचार तक पहुंचने की औकात है क्या किसी की? किसी की औकात ही नहीं है। ये विचार कौन बुला रहा है? आत्मा। आत्मा परमात्मा का अंश जो हम देख रहे हैं वही बोल रहे हैं। बापूजी चरित्रहीन हो ना, पॉसिबल ही नहीं है। इतना विराट व्यक्तित्व होने के बाद इतना नीचे उतरेगा गड्ढे में, सोचने की बात है। उनका आध्यात्मिक चेतना का स्तर क्या रहा है? इतने सालों से जेल में बैठे हैं वो, तो भी उनको देखो आप, उनकी सहनशीलता को प्रणाम करो। बड़े बड़े क्राइम करने वालों की बेल हो रही है, एक दिन की पैरोल भी नहीं। घरों में लोग चले गए तब भी पैरोल नहीं। इसका मतलब क्या है? जो आदमी मॉनिटर कर रहा है वो चाहता कि बापूजी बाहर ना आए। ये गेम है। बापूजी आके वो सारे लोगों को मार देंगे, इतने शक्तिशाली है, तो तुम्हारी एजेंसियां क्या कर रही है? बापूजी के बाहर निकलने से वो सारी चीजों को बदल देंगे, इतने शक्तिशाली है, तो तुम्हारी एजेंसियां क्या कर रही है? उनको मजबूत बनाओ ना। एक पुलिस वाला, खाली एक वर्दी वाले से लाखों लोग डर जाते हैं देख के। क्यों? उस वर्दी का प्रोटोकॉल है, उसको खड़ा करने में बहुत मेहनत की गई है। कानून को समझना होता है। हिंदुत्व के नाम पर अभी आप देखिए, कभी किसी के आश्रम में लॉक मार दिया जाता है। जो सत्य की बात करते हैं संत लोग, जैसे संत आसाराम जी आपको भी अंदर डाल दिया है, तो इसे आप किस टाइप से बोलेंगे कि हिंदुत्व की लहर भी चल रही है? काफी लोग बोल रहे हैं कि भाई हिंदुत्व की तो बात हुई नहीं। ये आपको लगता है कि हिंदुत्व की सरकार है। मुझे तो दूर दूर तक आभास ही महसूस नहीं होता। व्हाट इज हिंदुत्व? एक जीवन पद्धति है जिसका मन कर्म वचन एक है, वो हिंदू है। वैष्णव जन तो जने कहिए, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे, मन अभिमान लाने रे। हे राम
ऐसा राम चाहते थे। कैसा? जो इंसान ही नहीं पशु पक्षियों को भी न्याय दे, ऐसा राम। उन्होंने समझा सनातन को। हम तो सनातन का उपहास कर रहे हैं, मजाक बना रहे, बेच रहे हैं सनातन को। व्हाट इज सनातन? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जगत के सब जीवों के कल्याण की कामना करने वाला भारत का साधु सनातन को जीता है। और जब सारे निचले स्तर पे आपने देख लिया कि कोई आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, सारा मैनिपुलेटेड है सिस्टम। 12 साल मेरे को हंसी भी आती है उन लोगों पे कि वो न्याय की कुर्सी पे बैठ गए, उनको इतना पता नहीं है, सब पता है उनको, तो वो किन के दबाव में ऐसा कर रहे हैं, ये सोचने की बात। ऐसे ऑर्डर कैसे आ जाते कि 12 साल पहले मेरे साथ बलात्कार हुआ था और डर के मारे मैंने रिपोर्ट नहीं करी। अच्छा, 12 साल तक डरते रहे, फिर उस आश्रम पे आते रहे, खाते रहे, पीते रहे, सेवा करते रहे। आप सब आश्रम पे, और 12 साल बाद अचानक आपकी कुंभकर्णी नींद खुली कि मेरे साथ तो बलात्कार होता रहा है। अच्छा, अरे 48 घंटे पुलिस का रोजनामचा पीछे चलता है, सिर्फ 48 घंटे। आप 48 घंटे बाद रिपोर्ट करके देखो, कोई पुलिस कहेगी आप सो रहे थे क्या, 48 घंटे हो गए आपको, आपको रिपोर्ट टाइम पे करना चाहिए, अब हम क्या करें। और इधर 12 साल पुराने वो राकेश अस्थाना ढूंढ ढूंढ के केस ले आया, और दोनों बहनें बलात्कार का शिकार होती रही, आश्रम पे आती रही, सत्संग करती रही, ध्यान करती रही। 12 साल बाद अचानक नींद खुली उनकी। हे मात बजा निज शुचि वीणा, वह ज्योति जगा मेरे उर में, जिससे सेवक बनकर तेरा निर्भय विचरूं भूमंडल में, कर दूर अज्ञान अंधेरे को नव ज्योति जगा दूं जन जन में। हे मात प्रदान करो शक्ति, जिससे अविराम बढ़ूं पथ में।